वो एक डॉक्टर थी जो कोलकाता में केस में जी। जो हुआ है। अब इतनी इतनी भयानक स्थिति में कोई महिला रही होगी, उसके साथ तो हम कुछ कहना ही मुश्किल है कि वो क्या गुजरी होगी, उनके ऊपर कैसी सब चीज़ें हुई हैं। महिलाओं के लिए एक दिन नहीं रखना चाहिए, हर दिन महिला दिवस होना चाहिए। उनको ऐसे कि एक दिन के लिए हाँ हाँ ये आप महिला दिवस है, आपके लिए अच्छे से सब चीज़ें हो रही हैं कि आज आपका दिन है। हर दिन महिलाओं के लिए होना चाहिए। उनको कभी ऐसा रखना ही नहीं चाहिए कि आप कम हो या किसी चीज़ में आप पीछे हो, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए महिलाओं को मैटरनिटी लीव की बात होती है, अब जाके वो सब चीज़ें थोड़ी सुधार हो रही हैं, कैसे कैसे करके प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम मैटरनिटी लीव, इन सब पे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। आप नीचे नीचे स्तर पे आइए तो जितने भी हमारे आंगनवाड़ी जी। कार्यकर्ता हो गए, एएनएम जीएनएम, ये सारी होती हैं, इन लोगों के तरफ उतना उनकी या तो सैलरी कभी कम कर दी जा रही है या उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो वो सब भी उनके साथ भी गलत हो रहा है ये चीज़ हर क्षेत्र में। और मतलब हम अस्पताल में देखते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा एक डरती हैं कि अरे हम अस्पताल जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा, हमें वहाँ मिलेंगे, वहाँ हमें मेल डॉक्टर्स मिलेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, आप अस्पताल आइए, अगर आप ऐसे डरे रहेंगे, आपकी खुद की भी हाइजीन और ये सब चीज़ें आपको देखना है, आपको खुद अपने आप को मेंटेन रखना है वो सब चीज़ों के लिए, तो आपको आना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा कि अरे कोई क्या बोलेगा, वो चार लोग कौन है जो आपको ऐसे बोलेंगे। माँ है जिसकी वजह से ही पूरा परिवार चलता है, तो सबसे पहले हाँ आप सबका ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। अब तो हर हर क्षेत्र में कोई भी आप कार्य क्षेत्र देखिए, चाहे हमारी पहले के ज़माने में देखिए आप रानी लक्ष्मीबाई, वो एक रहीं। उसके बाद आप एक बछेंद्री पाल, आपको याद होगा, उससे लेकर आप अंतरिक्ष में चले जाइए, आप कल्पना चावला जैसे लोग हमारे देश के हुए हैं। आशा बहुओं ने बहुत काम किया है, वो घर घर जाके जहाँ जहाँ पे हम डॉक्टर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो उन जगहों पे जाके उन तक सब सुविधाएं पहुँचाई हैं, तो बहुत बहुत उनका तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। 24 अड्डा विश्व महिला दिवस को लेकर मुहिम चला रहा है, जिसमें महिलाओं को जागरूक करने के लिए जो भी महिलाएं अच्छी पोस्ट पर हैं, किसी अच्छे पद को सुशोभित कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रहा है। आज हमारे साथ इस बातचीत की कड़ी में डॉक्टर दीक्षा तिवारी जी मौजूद हैं, जो डेंटल सर्जन हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। दीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 अड्डा पर। बहुत बहुत शुक्रिया। दीक्षा जी, विश्व महिला दिवस आ रहा है, क्या कहेंगी महिलाओं को लेकर? जैसा कि आप जानते हैं 8 तारीख को, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस होता है। और हमारे देश के आप जान, पहले हमारी प्रेसिडेंट वो भी एक महिला है, हमारे यूपी की गवर्नर वो भी महिला हैं, अभी नई नई सीएम हमारी हुई हैं, वो भी एक महिला हैं। तो महिलाओं को हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा सकती हैं, बस उन्हें अपनी शक्तियों को जानना है, अपने जागरूक होना है कि उनकी क्या राइट्स हैं, उनको उनकी क्या इच्छाएं हैं। वो हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, बस उनको वो जानना चाहिए कि हाँ वो कर सकती हैं। उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ मैं वो काम कर सकती हूँ जो भी वो चाहें। दीक्षा जी, एक बात कर लीजिए, महिलाएं आज के समय में हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, जी। लेकिन कुछ भी ऐसे सवाल होते हैं, जैसे कुछ एक समाज की बात कर ली जाए, जैसे लोगों के मन में एक डर रहता है कि हम भाई महिला हैं, हम नहीं कर सकते हैं, कि कुछ सरकार जैसे कहती है कि योजनाएं सरकार की कुछ हैं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो इन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे आप? अब यही बात है कि उन तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, वो जान ही नहीं पा रही हैं कि उनके साथ कितना गलत हो रहा है। अब उनके पास, उनको जागरूकता की ज़रूरत है कि वो जाने चीज़ों को कि उनके साथ शोषण हो रहा है, उनकी चीज़ों में जितना वो अधिकार जो वो चाह रही हैं, जिनको वो अधिकार जो उनको मिलना चाहिए, वही अधिकार उनको नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बात कर ली जाए तो आज के दौर में तो शिक्षा का क्षेत्र, पहले कहा जाता था कि अगर घर में बेटी है जी। तो कहते थे कि भाई मास्टर बन जाओ या तो बैंक में नौकरी कर लो, लेकिन आज का जो समय है आपके हिसाब से क्या क्या बदला है अभी तक? अब तो हर हर क्षेत्र में कोई भी आप कार्य क्षेत्र देखिए, चाहे हमारी पहले के ज़माने में देखिए आप रानी लक्ष्मीबाई, वो एक रहीं। उसके बाद आप एक बछेंद्री पाल, आपको याद होगा, उससे लेकर आप अंतरिक्ष में चले जाइए, आप कल्पना चावला जैसे लोग हमारे देश के हुए हैं। तो इस वजह से हर कार्य क्षेत्र में रहे हैं, बस यही बात है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। और मे बी ये भी है कि उनके घर से या उन्हें वैसा सपोर्ट ना मिला हो, सोसाइटी से वैसा सपोर्ट ना मिला हो,
तो अगर हमें वो सोसाइटी वो सपोर्ट दे, हमें अपने घर से ही वो सपोर्ट मिले और हमें अपने अंदर वो पता है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप एक डॉक्टर हैं तो आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि आज के समय जो महिलाओं की मूलभूत ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको दिखती हैं। हर क्षेत्र में, और मतलब हम अस्पताल में देखते हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा एक डरती हैं कि अरे हम अस्पताल जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा, हमें वहाँ मिलेंगे, वहाँ हमें मेल डॉक्टर्स मिलेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, आप अस्पताल आइए। अगर आप ऐसे डरे रहेंगे, आपकी खुद की भी हाइजीन और ये सब चीज़ें आपको देखना है, आपको खुद अपने आप को मेंटेन रखना है वो सब चीज़ों के लिए, तो आपको आना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा कि अरे कोई क्या बोलेगा, वो चार लोग कौन है जो आपको ऐसे बोलेंगे। तो इन सब से ऊपर उठ के हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना है। मौजूदा सरकार की दीक्षा जी बात कर ली जाए तो महिलाओं के लिए क्या भी काम ऐसे होने चाहिए जो आपको लगता है कि पहले प्राथमिकता के साथ सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए महिलाओं को मैटरनिटी लीव की बात होती है, अब जाके वो सब चीज़ें थोड़ी सुधार हो रही हैं, कैसे कैसे करके प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम मैटरनिटी लीव, इन सब पे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। आप नीचे नीचले स्तर पे आइए तो जितने भी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गए, एएनएम जीएनएम, ये सारी होती हैं, इन लोगों के तरफ उतना उनकी या तो सैलरी कभी कम कर दी जा रही है या उनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो वो सब भी उनके साथ भी गलत हो रहा है ये चीज़। आज के समय की बात कर लीजिए दीक्षा जी तो एक आशा बहुओं को कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा सेवा करती हैं और लोगों की मदद करती हैं। कोरोना काल में भी आशा बहुओं ने बहुत सारे काम किए, जी जी। लेकिन इनके लिए अगर क्या कहेंगे आप इनके लिए। आशा बहुओं ने बहुत काम किया है, वो घर घर जाके जहाँ जहाँ पे हम डॉक्टर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो उन जगहों पे जाके उन तक सब सुविधाएं पहुँचाई हैं, तो बहुत बहुत उनका तो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आपके नज़रिए से अगर देखा जाए दीक्षा जी तो महिला सशक्तिकरण क्या है। महिला सशक्तिकरण यही है कि महिलाएं अ, अपनी इच्छाओं को समझें कि वो चाहती क्या हैं सबसे पहले तो, और ये ना समझे कि मुझ मेरी कोई बात नहीं समझेगा या मैं क्या, कोई और क्या सोचेगा, और अपने बारे में थोड़ा सा और अपने बारे में भी सोचें। ये नहीं कि या मुझे कौन क्या बोल रहा है, कैसे क्या है, इन सब को पीछे रख के अपने बारे में थोड़ा आगे रखें, तो अपने आप ही चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं बताते हैं अक्सर अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती हैं। घर में सबको कहेंगे जब तक वो नहीं आ जाएंगे, हमारे सास नहीं खा लेंगे, को पति नहीं खाना खा तक खाएंगे नहीं, तो सेहत का अपनी कैसे ध्यान रखें। एक माँ है जिसकी वजह से ही पूरा परिवार चलता है, तो सबसे पहले हाँ, आप सबका ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। ये नहीं है कि हाँ वो आएंगे तो खाएंगे, ठीक है, अगर वो समय से आ जा रहे हैं तब आप साथ में खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि उनका थोड़ा लेट हो रहा है आने में, तो आप भी अपना खाना खा लीजिए, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप पहले खा लेंगी तो आप कुछ कम हो जाएंगी या वो थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए अब। महिलाओं के खिलाफ दीक्षा जी आपने देखा होगा कि कोलकाता में केस हो गया था, इतनी जागरूकता के बाद निर्भया केस हो गया। तो आप महिलाओं को आज के समय में आत्मविश्वास बढ़ावा कैसे मिले, क्या कहेंगे आप। महिलाओं को जब तक खुद का नहीं समझेंगी वो, कि वो एक कुछ अलग नहीं है, वो और पुरुष समान हैं, तब तक कोई और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक ये नहीं हो जाएगा कि अरे हम महिला हैं, अरे कोई क्या है, कोई कैसे क्या है, कुछ ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ें हैं, अब ये हो गया है कि रात में निकलना, वो एक डॉक्टर थी जो कोलकाता में केस में जो हुआ है, अब इतनी इतनी भयानक स्थिति में कोई महिला रही होगी, उसके साथ तो हम कुछ कहना ही मुश्किल है कि वो क्या गुजरी होगी, उनके ऊपर कैसी सब चीज़ें हुई हैं, पर दयनीय स्थिति है। महिलाओं की शिक्षा की बात कर लीजिए, अभी शिक्षा व्यवस्था में क्या ऐसे सुधार आपके नज़रिए से होने चाहिए अभी। शिक्षा के स्थिति में तो सब चीज़ें अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है ठीक है, मुझे ऐसा तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। सरकार की बात कर ली जाए तो कहते हैं कि आज के समय एएनएम जेएनएम बहुत सारे महिलाओं को कोर्स करा दिया। काफ़ी बच्चियां ऐसी होती हैं जो होनहार होती हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के साथ, इतना खर्चा होता है, पढ़ाई की इतनी महंगी फीस होती है, इस पर भी कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बच्चे आर्थिक रूप से उतने ठीक नहीं हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स निकालनी चाहिए। अगर स्कॉलरशिप आप निकाल रहे हैं तो वो देने भी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बस दे दिया कि हाँ हमने स्कॉलरशिप किया है, पर वो नहीं पहुंच पा रही हैं। कई कई महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है जिनको नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। आपके हिसाब से इस बार महिला दिवस में महिलाओं के लिए क्या खास होना चाहिए। महिलाओं के लिए एक दिन नहीं रखना चाहिए,
हर दिन महिला दिवस होना चाहिए। उनको ऐसे कि एक दिन के लिए हाँ हाँ ये आप महिला दिवस है, आपके लिए अच्छे से अब चीज़ें हो रही हैं कि आज आपका दिन है। हर दिन महिलाओं के लिए होना चाहिए। उनको कभी ऐसा रखना ही नहीं चाहिए कि आप कम हो या किसी चीज़ में आप पीछे हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या दीक्षा जी, महिलाओं के प्रति जो पुरुषों की होती है, कहते हैं महिलाएं आज के समय में हर क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है कि जो महिलाएं करने में संकोच करती हैं। आज की कल महिलाओं की दशा क्या है, क्या कहेंगे उस पर? महिलाएं का मेन यही सब चीज़ें हैं कि वो किस तरीके से वो आ रही हैं, किधर कहाँ से उनका बैकग्राउंड उनका कैसा है। अगर वो एक अच्छे परिवार से आ रही हैं, क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, मुझे चाहिए कि ये माहौल थोड़ा सा बदले, चीज़ों में लोगों में ये सुधार आए कि भाई महिला है या लड़का है या लड़की है, इन सब चीज़ों को थोड़ा अब कम हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए बढ़िया काम वाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और अब तो बहुत सारे नए नए योजनाएं भी लेके आ रहे हैं जिनके बारे में थोड़ा और मुझे लगता है कि लोगों को, लेकिन एडवर्टीज़मेंट इन सब की ज़रूरत है, ताकि घर घर ये सब चीज़ें पहुँचे कि हाँ उन सब चीज़ों का, ताकि वो लाभ उठा पाएँ। आयुष्मान कार्ड की बात की जाती है कि महिलाओं को आयुष्मान कार्ड से अभी तक कितना लाभ मिल पाता है? जैसे उनकी एक प्रसव के समय देखा जाता है, उसका कुछ लाभ महिलाओं को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। जितना भी कार्ड में जो भी जितना भी ट्रीटमेंट का जो भी कॉस्टिंग आती है वो पूरा उसमें कवर हो जाता है। दीक्षा जी, ऐसे आपने मेडिकल में जब आई थी तो उसके पहले आपके जीवन का उद्देश्य क्या था कि दीक्षा को क्या बनना है बड़े होके? दीक्षा को यही था कि उसको समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। जैसे एक घर से एक दीक्षा निकली है, मैं चाहती हूँ कि हर हर घर में एक दीक्षा निकले, जो कि एक समाज में किसी के छोटे भी काम में आ जाए तो दीक्षा का जीवन सफल है। जिस समय आप पढ़ाई कर रही थी, कहते हैं कॉलेज है, स्कूल है, उस समय मम्मी कहती थी अरे बेटी बाहर जाएगी, कैसा माहौल मिलेगा? जब आप निकली उस समय आपने कैसा महसूस किया माहौल? मैंने देखा कि भाई महिलाएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं, लेकिन महिलाओं को भी आगे बढ़ना है। उसके लिए उन्हें आगे बढ़ना है तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अपने अपने जितने भी राइट्स जो आप कह लो उसको पहचानना पड़ेगा, और डर के नहीं रहना पड़ेगा, सबसे पहली बात है। जैसे पहले दीक्षा जी एक सवाल आता था, मम्मी कहती थी जब बेटी की शादी हो जाए, चाहे बेटी कहीं जॉब करने, जब वापस आती थी मम्मी जब तक बैठी रहती थी कि बिटिया आए हमको बताए, पूरे दिन की दिनचर्या पूछती थी, बिटिया कैसा हुआ, कोई किसी ने उठपटांग तो नहीं बोला, आप ठीक थे, अच्छे से काम में मन लगा? तो उस समय का परिवेश जो पिछले 5-10 सालों में था, आज का परिवेश कितना फर्क देखती हैं आप अभी? बहुत बहुत फ़र्क है। शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद महिलाओं को जब बाहर जाने में डर लगता था कि कैसे क्या होगा, बाहर सब चीज़ें सेफ़ हैं नहीं हैं, लेकिन अब सब चीज़ें बदल रही हैं। अब सब हर जगह कैमरे लग गए हैं और महिलाएं अब थोड़ा बाहर निकल रही हैं, ये अच्छी चीज़ है। आपके सफ़र की बात कर ली जाए तो जैसे शिक्षा के बच्चियाँ कहती हैं मम्मी हमको डॉक्टर बनना है, हमको पायलट बनना है, तो मम्मी बोलती वहाँ नहीं जाना है भाई, बहुत दिक्कतें हैं, या बेटी हो कहाँ जा पाओगी? तो ये सोच अभी बदली है कि नहीं बदली है? काफ़ी तर तक बदल गई है, पर हाँ अगर आप अभी भी जाओगे गांव क्षेत्र में, इन सब जगहों, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पे भी अभी लगभग है, लोगों में ये सोच है, संकीर्ण मानसिकता अच्छा, है अभी अभी। आप घर जाती हूँ कि मम्मी पूछती जरूंगी दीक्षा बताओ वहाँ कहती हो कैसे समय तुम्हारा कटता है, क्या माहौल रहता है, कोई परेशान तो नहीं करता है? सवाल पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है? जब कॉलेज में थे तब पूछा जाता था कि सही से पहुंच गई। जब तक मैं कॉलेज नहीं पहुंच जाती थी तब तक मुझे फ़ोन बताना होता था कि हाँ मम्मी मैं सही से पहुंच गई। जब मैं घर आ गई तो फिर माँ को चैन था कि हाँ मेरी लड़की पहुंच गई है। जैसे हॉस्पिटलों पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं लोग, बिटिया मेरी हॉस्पिटल नौकरी करने नहीं जाएगी भाई, रात बिरात बहुत समय लग जाता है, बड़ी दिक्कत होगी। सबसे ज़्यादा अगर शादी हो जाती, पति नहीं अलाउ करते हैं भाई हॉस्पिटल में ड्यूटी आपको हॉस्पिटल में नहीं करनी है, रात बिरात आना जाना है। तो कभी दीक्षा के साथ ऐसा कुछ हुआ कि दीक्षा ने कहा नहीं हमको आना ही आना है भाई, मेरे लिए कर्म ही पूंजा है? कर्म को ही पूजा मानना भी चाहिए। कई बार ऐसा हमारे अस्पताल में भी होता है कि हम अपनी फीमेल स्टाफ को कहते हैं कि आप नाइट ड्यूटी कर लीजिए, बट उनको थोड़ी दिक्कत होती है कि नहीं मैम हमें घर से परमिशन नहीं मिलेगी, या फिर जिनकी शादी हो गई उनके हस्बैंड मना करते हैं कि नहीं आ जाओ 7 बजे तक घर आ जाओ। तो ये सब चीज़ें जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, इन सब चीज़ों से आप ऊपर नहीं उठोगे, तब तक आप फिर क्या फ़ायदा क्या है, आप इस चीज़ में आए हो। तो अगर आपको अपना थोड़ा भी ये चीज़ करनी है कि हाँ मैं अपना इस प्रोफेशन में आई हूँ, तो उसके लिए ये सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा अच्छा, आपको। कांग्रेस की दीक्षा जी आपने कांग्रेस सरकार भी देखी होगी, मनमोहन सिंह का कार्यकाल देखा होगा, मोदी जी का कार्यकाल, जी ये मोदी जी की जो हैट्रिक है, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल, जी, दोनों में कितना फर्क देखती है महिलाओं के प्रति आप? बहुत बहुत ज़्यादा है। अब तो मोदी जी ने कितनी सब चीज़ें मुहिम चला दी हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, हर घर में, चाहे अब जनधन योजना हो गई,
सुकन्या योजना बनी है छोटी बच्चियों के लिए, ताकि वो 18 साल तक हो जाएं तो उनको कुछ पैसा, उनके माँ बाप रिश्तेदार जो भी हैं उनके लिए जितना भी पैसा डालें तो 18 साल के बाद हो जाएंगे, तो कम से कम उनके पास होगा कि हाँ मेरे पास ये पैसा है, इसके बाद मैं जो चाहूँ वो मेरे पास एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी रहेगी। तो ये सब चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपने सुना है हमारे साथ बातचीत कर रही थी डॉक्टर दीक्षा तिवारी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण समेत विश्व महिला दिवस को लेकर बहुत बड़ी बातें बोली हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ शुभम अवस्थी, लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।